हेलो दोस्तों। तो आज एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ बेसिक सी टर्म्स आएंगी, बेसिक सी परिभाषाएं आएंगी। सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो आप देख सकते हैं ठोस के फलक मतलब फेसेस ऑफ अ सॉलिड, ये होता क्या है। तो देखिए, हम इसमें ये कहते हैं कि प्रत्येक ठोस जो होता है वो कुछ समतलों अथवा वक्र तलों अथवा दोनों से घिरा होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ठोस होते हैं वो कुछ समतल और कुछ वक्र तलों या दोनों से घिरे होते हैं। ठीक है, दोनों से घिरे होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि ठोस को घेरने वाले तलों को ठोस का फलक कहते हैं। ठोस का फलक कहते हैं। जैसे आप ये चीज़ समझिए कि जैसे ये कमरा है। ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की हम बात कर रहे हैं, उसकी हर दीवार आप दीवार ले लीजिए, छत ले लीजिए, फर्श ले लीजिए, ये सभी के सभी फलक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ठोस को घेरने वाले तलों को ठोस के फलक यानी कि फेस कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं कि ठोस के पृष्ठ यानी कि सरफेस ऑफ अ सॉलिड ये क्या होता है। देखिए, एक साथ लिए गए सभी फलकों को ठोस का पृष्ठ कहते हैं। मतलब अगर सबको एक साथ ले लेते हैं, सभी फलकों को एक साथ ले लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं उसका पृष्ठ। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब इसमें एक नोट देखिए, जैसे ईंट हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं पृष्ठ की, तो पृष्ठ कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब समतल भी हो सकता है और वक्र भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम बात करते हैं कि ईंट जैसे ठोसों के समतल पृष्ठ तथा फुटबॉल जैसे पृष्ठों के वक्र पृष्ठ होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर हम ईंट की बात करें तो ईंट में जो पृष्ठ होते हैं वो समतल होते हैं। जैसे आप अगर इस कॉपी की बात कर लें और इस कॉपी को थोड़ा सा मोटा समझ लीजिए, तो जैसे हम इसकी बात करें तो ये, फिर जो ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, तो ये समतल होते हैं। ठीक है, ये समतल होते हैं। तो वही बात कर रहा है कि ईंट जैसे ठोसों के समतल पृष्ठ तथा फुटबॉल क्या होता है, गोल गोल होता है, तो उसके जो पृष्ठ होते हैं उसको बोलते हैं अपन वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम पृष्ठ की बात कर रहे थे, अब उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। ईंट के फलकों के क्षेत्रफलों के योग को ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हम कहें कि जितने भी फलक होते हैं, फलक के जितने भी पृष्ठ हैं, सभी के क्षेत्रफल का अगर योग देखा जाए तो उसी को हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल होता क्या है, आप उसे शॉर्ट में समझ सकते हैं। ठोस के फलकों के क्षेत्रफल का योगफल, मतलब जितने भी फलक हैं उसके क्षेत्रफल का योग अगर ले लें तो वो ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक है, अब बात करते हैं ठोस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, ये क्या होता है। देखिए, ठोस आकृति द्वारा, हम आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयतन की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ठोस आकृति द्वारा आकाश में घेरे गए स्थान की माप को ठोस का आयतन कहते हैं। जैसे अगर हम एक गेंद ले लें, गेंद जितना भी स्थान घेरेगा, मान लीजिए आप अपनी टेबल पे ले लें, वो जितना भी स्थान घेरेगा उसे हम कहते हैं उसका आयतन। उसका क्या बोलते हैं, आयतन। जैसे आप एक गेंद ले लीजिए, गेंद को आप एक भरे हुए बाल्टी में डालिए, तो आप ये देखेंगे कि गेंद का जितना आयतन होगा उतना ही बाहर पानी निकल के आता है। यानी कि हम ये कहते हैं कि वो जितना भी स्थान घेरता है उसी को हम बोलते हैं उसका आयतन। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और हैं घन और घनाभ के बारे में, उसे देखिए। हम इसमें ये कहते हैं कि घन अथवा घनाभ यानी कि क्यूब या क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, उसमें फलकों की संख्या 6 होती है। अब इसे समझिए कैसे। मान लीजिए कि आप ऐसे कमरे में बैठे हैं,
कमरा आपका घन या घनाभ किसी भी टाइप का होता सकता है। अगर उसमें फलक की बात करें तो आप समझ सकते हैं, जैसे 6 फलक होते हैं। कैसे? एक मान लीजिए कि ये कमरा है, ठीक है, उसकी एक ये दीवार, इसके एक पीछे वाली 2 हो गई, एक ये वाली 3 और एक ये वाली 4, एक ऊपर की छत 5 और नीचे का फर्श 6। तो फलक कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा, कोरों की संख्या 12 होती है। अब कोर क्या होते हैं, अब वो देखिए। कोरों की संख्या 12 होती है ना। जैसे देखिए, अब आप ऐसे मान लीजिए इस फेस की बात करते हैं, ऐसे कितने फेस होंगे? 6। उसमें से एक ये 2, 3 और ये 4, ऐसे 4 ये हो गए। आप देखेंगे कि इसमें से 2 कॉमन है। 2 कितने कॉमन? मतलब अगर हम बात करें जैसे एक ये दीवार और एक इसके सामने वाली, तो इसमें अगर कोर देखा जाए तो एक ये हो जाएगी, एक ये 2 और एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5। ठीक है, इस तरीके से ये मिल गया। जब आप उसी तरीके से इधर देखेंगे और ऊपर देखेंगे तो आपको टोटल 12 मिलेंगे। आप मिला सकते हैं, ठीक है, आप मिला सकते हैं आराम से। जैसे आप देख लीजिए, नहीं ठीक है, आप कर सकते हैं। शीर्षों की संख्या की बात करें तो घन या घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक ये हो गया कोना, 2, ये 3 और ये 4। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक तरफ 4, दूसरे तरफ भी 4, यानी कि शीर्षों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, विकर्णों की संख्या होती है 12। 12 कैसे होती है? आप विकर्णों की संख्या 4, यानी डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। आप क्या करिए कि इस कोने से आप उस कोने को मिलाइए, ठीक है, आप इस कोने से उस कोने को मिलाइए, 1 हो गया। ठीक है, नीचे से ऊपर मिलाइए, 2 हो गया। तो एक कोने से 2 आ गए। ठीक है, मतलब ये 1 और वो 2, ये 3 और ये 3 और ये 4, ऐसे हो गए। तो हम कहते हैं कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बात समझ में आ गई? तो इसे कॉपी करें और फिर इसके आगे हम चैप्टर शुरू करते हैं।